याद आए और उनको देखकर दीनदारी की तरफ हमारी रफ़त हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए सुन्नत है जिनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, उसके अहकामात की बजावरी और उसके फरमान की बजावरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल की ख्वाहिश पैदा हो जाए, जिन्हें देखकर उनकी कुर्बत के लिए दिल मचल जाए। या हर वो शख्स, हमें इसकी क्या बनाई बयान करूँ, सब जानते हैं कौन कैसे है। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें दो भाड़ नहीं हो गए, वो मुख्तलिफ हो गए। मस्जिदों में कोई मस्जिद ऐसी है जहाँ के नमाज पढ़ने वाले जो हैं वो 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में नहीं बढ़ रहे हैं। कौन बांटता है इनको बताओ, मत बोलना। कौन बांटता है? मौलाना साहब। बहरहाल जो अल्लाह से खौफ खाता है, जो अल्लाह से डरता है, अगरचे वो मदरसों में नहीं पढ़ा है, हमारे नजदीक यकीनी तौर पर मुआलिम है। अल्लाह वालों की नाक में नकेल डालकर अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत में उसकी रस्सी को पकड़ लेता है। जिस तरफ भी उसका हुक्म होता है उसी तरफ को वो जाता है। शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपने नाम सुना है? नहीं सुना? सबको बुला दिया गया, कोई किसी को याद ही मत करो। हमारे असलाफ क्या थे, क्या नहीं थे, उनके अंदर क्या खूबियाँ थी, क्या उनके फज़ाइल थे, क्या उनके मरातिब थे, मालूम है किसी को? नहीं मालूम। इसलिए ये भी एक यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक से इतिहास को बदल दिया जा रहा है। बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, ऐसे दीन का भी इतिहास बदला जा रहा है। अब जो नया इतिहास आए उस पर अमल पैरा हो। किसी को मत जानो, किसी को मत मानो। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? तू समझ रहे? हसन बसरी मौला अली करमल्लाह वजह करीम के खलीफा हैं। कितने बड़े बुजुर्ग बताइए आप। एक बार ये अपने नमाज के लिए जा रहे थे, देखा कि ख्वाजा हबीब आजमी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। जब ये वहाँ पर जमात के करीब पहुँचे तो ख्वाजा हबीब आजमी ने अलहम्दु शरीफ शुरू की और उसकी हाय हुत्ती से ना अलहम्द करके हाय हवस से, यानी बड़ी वाली है इस्तेमाल नहीं की, छोटी वाली कर दी। अलहम्दु के बजाय अलहम्दु कह दिया उन्होंने। ये नियत बांधते बांधते रह गए, नई नियत बांधी, वापस चले आए। थोड़े दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इनका राब्ता हुआ। इन्होंने अर्ज़ किया, बारे इलाह, मैं अल्लाह ने फरमाया, इलाह हुआ है हसन, क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी और रज़ामंदी चाहता है, मैं तेरी खुशनुदी और रज़ामंदी चाहता हूँ। हुक्म हुआ, वो तो हमने तुम्हें दी थी, तुमने कहाँ दी? अर्ज़ करने लगे, अल्लाह वो कौन सा ऐसा मौका मुझे बदकिस्मती से रह गया जिससे मैं महरूम रहा।
इरशाद बारी हुआ आपको इल्हाम है कि तुम हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुए कि उन्होंने अलहम्द की थे वो छोटी है से पढ़ दिया था। हमने तुम्हें तो अंदर देखने वाली भी आँख दी है, तुमने ये क्यों नहीं देखा ये छोटी है और बड़ी है के चक्कर में है या मेरी तारीफ कर रहे हैं? उनकी छोटी है भी अल्लाह ने बड़ी मान ली। बोलो ये ख्वाजा हबीब आजमी कहते हैं उनको जो अरब के रहने वाले ना हो, जो अरब के रहने वाले नहीं है वो अरबी से इतनी ज्यादा वक्फियत नहीं रख पाते हैं जितनी के अरब रख पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं सब बातों को नहीं? तो पहली शर्त जो पीरों में होना चाहिए वो ये है कि उनका बातिन मुजल्ला और मुसफ़ा हो। बेशक। और उनके करामात की जिक्र तो नफी करती है कि उनको कुछ रखती नहीं है, कह दिया करामात जो है बुजुर्गों के नजदीक वही हैसियत नहीं रखते हैं। अब ये सब बड़े तफसीली मामलात हैं, थोड़े वक्त में इनकी वजाहत नहीं हो सकती है। जो लोग रास्ता चलने वाले हैं उनको 4 मकामात से जरूर गुजरना पड़ता है। मंजिले नासूर, मंजिले मलाइका, जबरूत और मंजिले नासूर और मंजिले मलकूत और मंजिले जबरूत और मंजिले लाहूत। तो जो बुजुर्गों का कहना है जो लोग मकामे जबरूत में पहुंच जाते हैं करामात जिनके पीछे पीछे फिरती है। और करामात का मामला मैं क्या करूँ, ये सब बनने के लिए अपने आप की बुजुर्गी जताने के लिए दिखाने के लिए अना सागर को प्याले में भरना पड़ता है। शाह दरगाही महबूबे इलाही की इतनी करामतें हैं जिसका कुछ जिक्र नहीं किया जा सकता है। हज़रत हाफिज़ शाह ज़मानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिमा के फैज़ान उनकी इतनी करामतें हैं कि उनको क्या बयान किया जाए। बहरहाल इन सब बातों का खुलासा ये है कि हम लोग जहाँ से चिपटे हुए हैं, जहाँ से लगे हुए हैं, हमें मुकम्मल तौर पर वही रहना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है। जगह ब जगह गाँवों में और शहरों में जलसे जुलूस होते रहते हैं, वहाँ एक ही सबक पढ़ाया जाता है। मालूम है आपको? नहीं, बिल्कुल जब कोई आगे कटे जैसे कि तुम्हें कोई मालूम ही नहीं है। सबको भूल चुके और तुम्हें आप ख्वाजा साहब के हालात से वाक़िफ़ में जरा सा भी आप बताइए। गौसे पाक के हालात से मालूमात है आपको? इतनी सी मालूमात है कि वो उन्होंने 12 वर्ष की डूबी कश्ती निकाली। कई जानते हो और कुछ जानते हो उन्होंने क्या किया, कैसे रहे। शाबिर साहब के ताल्लुक से या औलाद हो जाएगी या वो 12 साल तक खड़े रहे, ये सब पता नहीं है। अल्लाह का रास्ता पकड़ने के लिए, बुजुर्गान दीन की पैरवी करने के लिए
हम लोगों को उनकी सोहबत हासिल करना पड़ती है। तो मैं क्या कहूँ, जो उलमा हमारे सामने हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, क्या उनमें हम लोग क्या वो सब बातें देखते हैं जो होना चाहिए? नहीं। आलिम वो है जो अल्लाह की इताअत और उसके दिल में खशियत इलाही हमेशा रहे, और उसके बातिनी हालात ऐसे हो जाए कि गोया उनके इख्तियार में दिलों के हालात बदलने की ताकत हो। हम लोगों को तो जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, सिवाय इसके हमारे पास कुछ नहीं है, एक बेगरम सुल्तान हूँ, हमारा बाप बादशाह था, एक भीड़ लगी हुई है नबी नाम की, जैसे देखो नबी रहे नबी रहे नबी रहे। बंदाए इश्क शुदी करके नसब कुल, बंदाए इश्क शुदी, अरे तू अल्लाह का आशिक हो गया है के दली राह फला इब्ने फला चीजें बेच, कोई मानी नहीं रखती है। यहाँ तो सब कौन पूछेगा कि तुम्हारे बाप ने क्या कमाया, पूछा जाएगा तुमने क्या कमाया। बाप की कमाई नहीं चलेगी, आप कमाई चाहिए। यहाँ पर कोई पूछेगा तुम्हारा बाप कौन सा बाप है, ये पूछेगा तुम कौन हो, तुम क्या हो। अभी हम लोग अपने बाप दादाओं का तस्करा करके इसलिए लोग बिठाते हैं लोगों पर कि हम जो हैं वो ऐसे हैं कि हमारे बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। समझे? बराबरी मुसलमान कोई जो कलमा गो है, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना और मानना आता है, वो यकीनी तौर पर जन्नती है। ये अलग बात है कि वो अपने आमाल की जितनी माबूद चाहे सदा भुगत है, और वो मालिक को मुख्तार है, उसके लिए कुछ बात नहीं है, जिसको चाहे अंदर को ढकेल। सही बात है जी। जन्नती करने के लिए उसको क्या जरूरत है किसी से कुछ पूछने की, ना उससे कोई कह सकता है कि ये क्या हो रहा। हमने तो इबादतें की, रात रात भर खड़े रहे, पैरों पे बर्फ करे, हमें भी नहीं जाना है। एक कोई छोटे से छोटा मुसलमान लायक तौकीर व ताज़ीम है बमाने मुसलमान होने। बहरहाल यही सब लोगों से है, अपने मामलात को दुरुस्त रखो, कोशिश करो ऐसे कामों की जिससे कि हमारी इस्लामी पहचान भी कायम रहे, मोमिनाना हैसियत भी कायम रहे, और हम लोग जहाँ से अपने आप को मुतल्लिक़ किए हुए हैं वहाँ की भी पहचान रहे। आजकल के पीरे मुरीदी के ताल्लुक से पैर तोड़वाने के काम भी बहुत चल रहे हैं, चल रहे हैं नहीं। बोलो बैठे तोड़ोगे, बोलो। एक फकीर एक दुकान पे पैसे मांग रहा था जी, कमल लगाए खड़ा था कि पैसे दे नहीं तो फिर दुकान लौट दूंगा। माशाअल्लाह। उधर से कोई साहिब नगर गुजरा जिसे अंदर तक का दिखाई देता था। मैंने आगे बीच के देखा, ये भी अजीब बात है, वो देखते हैं तो आगे बीचते हैं।
माशाल्लाह। उन्होंने आगे बंद करके देखा तो वो बिल्कुल जो कह रहे थे दुकान लौटने के लिए कुछ नहीं, सफा बिल्कुल सफा। हाँ रामपुर का बात। तो हमने ऊपर को नजर डाली तो जिनके वो खलीफा थे वो भी कुछ नहीं, ओहो खलीफा भी। और नजर डाली तो तीसरे वाले भी कुछ नहीं, चौथे वाले भी कुछ नहीं, यहाँ तक के नौबत पहुंची के साथ भी कुछ में जाके पता चला कि है कुछ, और कमर लगाए खड़े हैं कि ये कह दे नाम से काम और मैं अभी इसकी दुकान लौट के फिर अल मंसूस का नाम सुना है? बेशक जी। नहीं सुना। ये फाजले बरेलवी के मसनूआत हैं। हाँ तो पढ़िए क्या? उसमें लिखा हुआ है और मलफूज किताब है। मुद्दई लाख पे भारी है हैं? क्या? गवाही दे। क्यों? बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको आपको अच्छी तौफीक अता फरमाए। हम सबका दो अहले सुन्नत व जमात के उलमाए कराम है, सबका अदब व एहतराम करते हैं। हमें किसी से कोई खलिश नहीं, हमें किसी से कोई रंजिश नहीं, और जो भी उलमाए अहले सुन्नत व जमात हैं सब हमारे रहबर हैं, हम उनको रहबर मानते हैं, समझे। मगर ये कबूल नहीं करेंगे कि और कोई कुछ नहीं, और कोई। हाँ ये कोई कितना भी कहते रहे, हमारे लिए हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल काफ़ी है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। माशाल्लाह। क्या टाइम हो गया? हो गया कुल का टाइम। तकरीबन पूरे की सुबह 11 बजने वाले हैं। अब वो मालाना हमारी क्या बात है और हमारा क्या मतलब है, हम वाकिफ भी नहीं है इस फल से जो ये है क्या कहते हैं तकरीरी भैया जरा सुन लेते हैं यार। हमारा आप लोगों के लिए आजकल